हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैलोजिज्म पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के तरीके क्या होते हैं हमने पढ़ लिए हैं और फोटोज़ वगैरह पे हम लोगों ने फोकस ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग बढ़ेंगे एक पायदान आगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव स्टेटमेंट किस तरह से सॉल्व होते हैं और उसके लिए मेरा अपना तरीका क्या है वो आप देखिएगा। जनरली वो मेरा अपना ही तरीका है, यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल होगा और धीरे धीरे सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना टाइम गवाए क्लास शुरू करते हैं। ये आपको पार हो गया। चलिए, सबसे पहले कुछ कंसेप्ट देखिए और कंसेप्ट देख करके फिर आपको सवालों को भी कराएंगे जिसमें आप भी कर पाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कॉपी कलम निकाल के बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। सबसे पहले संभावना वाली कोई चीज को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए, है ना, बहुत जरूरी है संभावना। जैसे मैं बताता हूं क्या है। मैंने बोला कुछ ए बी है और मैंने बोला कोई भी सी नहीं है। प्लीज ध्यान से समझिएगा इसको। संभावना समझेंगे तभी निगेटिव समझेंगे। ये कथन था और ये सपोज करिए हमारा निष्कर्ष है। और मैंने बोला कुछ ए सी है, संभावना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अपने को पता है कि इसका फोटो कैसे बनता है, तो बड़े प्यार से इस तरह से बनता है, ए और बी। और कोई भी सी नहीं है, इसका फोटो कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। तो फोटो बना लिए हैं, हम लोगों ने पार्ट 1 में भी समझा था। अब आपको इसको देखना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो जब भी किसी सवाल में संभावना लिखा रहे तो पहले संभावना हटा के पढ़िएगा, यानी इतने ही दूर तक। फिर से रिपीट करते हैं, जब भी किसी कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में संभावना लिखा रहे तो संभावना पहले हटा के पढ़िएगा। और संभावना हटा के पढ़ने पे ये लिखा हुआ कुछ ए सी है, ये हमने पढ़ा। पहले फोटो में जाइए और अपने आप को पूछिए क्या कुछ ए सी है, तो आपको पता चलेगा नहीं है सर। अब मेरे को संभावना लगा के पढ़ना है। तो मैंने पढ़ा कुछ ए सी है, संभावना है। पहले मैंने देखा था कि कुछ ए सी नहीं था, फिर मैंने जैसे ही पढ़ा कि कुछ ए सी है, संभावना है। इसका मतलब अपने को इतना ही पूछिए क्या हम लोग कुछ ए सी है को कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर कुछ ए सी है का फोटो बनाना है तो क्या हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, सी को यहाँ चिपका दिए। ये क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्योंकि संभावना खोजना है, तलाशना है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो मैंने बनाया और जैसा कि आपसे बातचीत हुआ था, जितना का कुछ बनाना है उतना में ही टच कराइएगा। जैसे ए और सी में ही कुछ करना है तो ये। अब एक आखिरी काम और करना। अब सोचिए मेरा एडिट फोटो ये बना है, इसको देखना है। अब आपको इतना ही करना है, जब संभावना का आप फोटो बनाते हो और सब चीज हो गया तो आपको कथन में जाना और कथन में नेगेटिव कथन को देखना है कि वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव कथन के पास गए और ये मेरा नया डायग्राम बना हुआ है और पढ़ते हैं कोई भी सी नहीं है। तो अभी भी ये वाला सही होना चाहिए और अगर अभी भी ये नेगेटिव वाला सही होगा तो संभावना सही हो जाएगा। पढ़िए, कोई भी सी नहीं है, तो देखो अभी भी बी सी नहीं है, यानी ये अभी भी फिट बैठता है। तो अगर नेगेटिव वाला सही हुआ नया फोटो बनाने के बाद तो पक्का संभावना भी सही होगा। बस इतना ही छोटा चीज है संभावना। अभी और भी एग्जाम्पल लेंगे, अभी डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग नहीं शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे। ये हो गया पहला। और कुछ एक देखते हैं, देखो देखते चलिएगा। अभी सभी ए बी है, उसके बाद ये था कथन एक। फिर मैंने लिखा कोई ए सी, माफ कीजिएगा, कोई बी सी नहीं है। अब मैंने इसका निष्कर्ष लिखा, कुछ ए सी है,
संभावना है। फोटो बनाते हैं, सभी ए बी है, अपने को फोटो पक्का याद होगा, सभी का पहला वाला लेटर अंदर जाता है, कोई बी सी नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब संभावना पे आइए। मैंने क्या सिखाया था, जब भी संभावना लिखा रहे तो पहले बिना संभावना लगा के पढ़िए। तो मैंने पढ़ा कुछ ए सी है, पहले फोटो देखिए तो कुछ ए सी है क्या, तो फोटो में नहीं दिख रहा। अब संभावना तलाशना है। अब अपने को सोचना है कि मेरे को कुछ ए सी है बनाना है। जब आप संभावना लगा के पढ़ते हो सोचिएगा वो फोटो बनाना है, तो आप जितना भी ट्राई कर लो, अगर कुछ ए सी है बनाना है तो मेरे भाई इतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ कि नहीं मुझे बताइए। इसका मतलब कुछ ए सी है, जिसका कुछ बनाना यार उतना में ही बनाइएगा। नया फोटो ये बना। अब मैंने दोस्तों आपको क्या सिखाया कि क्वेश्चन पे जाएंगे, ये अपना क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस पे केवल नेगेटिव वाले को चेक करिएगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा सही होता है। नेगेटिव वाले को चेक करिएगा, अब भी सही होना चाहिए, और अगर ये अब भी सही है तो संभावना सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं। कोई बी सी नहीं है, मतलब बी सी नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन कहता है। जैसे ही हम लोग फोटो पे आए, नया फोटो पे, एडिट फोटो पे, तो बी के अंदर सी घुसा हुआ है, यानी बी सी हो गया। जबकि हमारा सवाल बोल रहा था कि बी सी नहीं होना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, और अगर ये गलत हो जा रहा है तो संभावना डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ये हमारा कहानी है संभावना का, बहुत मजेदार चीज है। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। यानी मैंने क्या कहा कि जब संभावना वाला सवाल आएगा तो पहले बिना संभावना लगा के पढ़ो, अगर वैसा फोटो में नहीं है तो फिर वैसा फोटो बनाओ। और एक कंडीशन बस इतना ही है कि क्वेश्चन में जाएंगे, नेगेटिव जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो संभावना भी गलत, अगर वो सही हुआ तो संभावना भी सही। ठीक, कुछ और एग्जांपल लेते हैं ना। मैंने बोला कोई ए बी नहीं है, और मैंने बोला सभी ए सी है, और मैंने फिर कंडीशन लिखा कुछ बी सी है, संभावना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोई ए बी नहीं है का फोटो अपने को पता है यार, क्लियर ऐसे ऐसे बन जाएगा। और सभी ए सी है का फोटो ए के ऊपर चक्का सी का घूमेगा। अब संभावना पे आते हैं। एकदम आराम से सोचिए, पहले बिना संभावना लगा के पढ़िएगा, डायरेक्ट मत फोटो बना दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी दिक्कत होगा फिर। तो मैंने क्या देखा कि कुछ बी सी है क्या, तो अपने को मैंने पूछा तो यार नहीं दिख रहा। अब मेरे को कुछ बी को सी बनाना है, तो क्या करेंगे, केवल बी और सी का ही कुछ बनाएंगे। तो मैंने बी को लाया इधर और ऐसे घुमा दिया चक्का, और ये काट देते हैं। तो अपडेट फोटो ये बना हुआ है। इसके बाद आपको शर्त धीरे धीरे याद ही हो रहा है। क्वेश्चन पे जाएंगे और नेगेटिव वाले को चेक करेंगे, तो नेगेटिव तो भैया ये है। और नेगेटिव वाला क्या कहता है कि कोई ए बी नहीं है, मतलब बोलता है ए बी नहीं होना चाहिए। तो नया फोटो देखिए ना, क्या ए बी हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, टच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये सही तो ये सही। कितना आसान है, देख रहे हैं संभावना, है ना। अब आपको चौथे एग्जाम्पल में ये ज्ञान हम देंगे कि क्यों आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि पहले संभावना हटा के पढ़ो। आपको भी लग रहा है सर बार बार तो नया फोटो बनाना ही पड़ता है, तो देखिए बताते हैं। कोई ए बी नहीं है, अच्छा चलो ये लिखते हैं, कुछ ए बी है, उसके बाद सभी बी सी है। अब आपको मैंने एक कंसेप्ट दिया, कुछ ए सी है, संभावना है। अब दो तो हम देखो लिख के देते हैं, मजा आ जाएगा। कुछ भी सी है, संभावना है।
अब आपको यहां पता चलेगा क्यों पहले संभावना हटा के पढ़ना चाहिए। इन दोनों का फोटो बनाते हैं। कुछ ए बी है और सभी बी सी है। इस वाले में मैंने फोटो बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कुछ ए बी है, सभी बी सी है। पहले अगर संभावना हटा के हम पढ़े तो फोटो में देखिए तो कुछ ए सी है क्या, तो जैसे ही फोटो में जाइएगा तो कुछ ए सी है दिख गया, जो बाकी तीनों क्वेश्चंस पे दिखा नहीं था। तो इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि डायरेक्टली मत कर देना। और मैं बार बार एक बारिश का एग्जांपल देता हूं कि मान के चलो कि बाहर बारिश हो रहा है और मैं बोलता हूं कि अभी बारिश होने की संभावना है, तो क्या यह सही होगा? तो सभी बच्चों को जवाब आएगा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी वैसा हो रहा है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि संभावना है? जैसे अगर आप मैट्रिक पास हो और मैंने आपके बारे में बोला कि आपके मैट्रिक पास होने की संभावना है, तो बिल्कुल गलत है भाई। ऑलरेडी आप पास है और फिर भी हम संभावना बोल रहे हैं। इसका मतलब जो फोटो में पहले सही है उसका संभावना कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा रियल में है। तो जैसे ही मैंने देखा कुछ ए सी है तो फोटो नजर आया कि यार ऑलरेडी ए सी है, इसका मतलब इसको संभावना नहीं बोल सकते हैं, ये गलत है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ भी सी है, फोटो में पहले देखिए, बिना संभावना लगा के आपको पढ़ना है। तो कुछ भी सी है क्या, तो बिल्कुल सही। याद करिए वो दिन जहां पे मैंने बोला था कि सभी बी सी होगा, तो कुछ भी तो सी होगा, यानी ऑलरेडी दिखा कि ये पहले ही सही है, तो संभावना नहीं लगा सकते। उम्मीद करते हैं कि मेरे चारों चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि आगे जाकर के इसी पे मेरा कंसेप्ट डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं कि संभावना वाले सवालों पे कैसे हैंडल कर सकते हैं। पहले क्या था ना कि पहले के जमाने में जो सवाल आते थे उसमें संभावना का कुछ होता ही नहीं था। मतलब डायरेक्टली क्या होता था कि पॉजिटिव वाला आ जाता था। अभी के टाइम पे ना तो 3 सवाल आएगा तो संभावना देखिएगा एक में लिखा ही रहेगा, तो अच्छे से पढ़िएगा। अब चले आते हैं कि नेगेटिव क्वेश्चन में संभावना का खेल क्या है। ये जो तरीका है मुझे लगता है कि सही में मेरा एकदम पर्सनल है, बहुत बच्चे मेरे से सीख चुके हैं। अगर आपको एज ए रिवीजन फिर पढ़ना है तो जरूर से देखिएगा। सबसे पहले कोई ए बी नहीं है। मेरे अपने लॉजिक के अनुसार इस रिलेशन का आपको हमेशा एक उल्टा याद रखना है, और उल्टा ये होता है। कोई नहीं का उल्टा याद रखिएगा, मेरे लॉजिक के अनुसार कुछ होता है, इसको उल्टा करके ये लिख देना है। कुछ ए बी है संभावना, इसीलिए पहले मैंने आपको संभावना पढ़ाया। कुछ ए बी है संभावना है। तो मैंने क्या सिखाया कि अगर लिखा रहे कोई ए बी नहीं है तो पहले इसको उल्टा करके लिख देना है। और एक चीज और बताते हैं, आपको शुरुआत में लगेगा सर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा, और जब आप समझ जाएंगे ना तो बिना उल्टा किए हुए डायरेक्टली कर सकते हैं। ये 100% एक्यूरेट तरीका है, इसमें एक भी सवाल गलत नहीं बनता है। खैर चलिए, कोई ए बी नहीं है का उल्टा क्या होगा, कुछ ए बी है संभावना है। और याद रखिएगा ये दोनों स्टेटमेंट या कंक्लूजन एक समय पर दोनों सही नहीं हो सकता। आप ही सोचिए ना, क्या बारिश हो रहा है और हम बोले संभावना है, दोनों एक समय पे पॉसिबल है? नहीं ना, दोनों में से कोई एक ही तो सही होगा ना। तो उसी से मैंने एक जुगाड़ बनाया कि अगर मान के चलो ये सही हो जाए तो इसका ये वाला गलत हो जाएगा। इसको आगे एग्जाम्पल में दिखाएंगे। और मान के चलिए अगर संभावना गलत हो गया तो ये सही हो जाएगा। अभी आपको दिक्कत लगेगा, थोड़ी देर के बाद सारा माजरा समझाते हैं। अब एक और स्टेटमेंट आता है, ये कुछ ए बी नहीं है। अब जिस तरह से मैंने उसका उल्टा बताया वैसे यहां पे भी है, तो इसका उल्टा क्या होगा मेरे भाई, माफ कीजिएगा, सभी ए बी है संभावना है। ये इसका उल्टा हो गया, यानी कोई नहीं का उल्टा कुछ प्लस संभावना, कुछ नहीं का उल्टा सभी प्लस संभावना। ठीक है, सेम रूल है कि अगर ये सही होगा तो ये गलत होगा, और अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा।
मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि हमारे 35 में से 25 बच्चों को टेंशन हुआ ही होगा और ये चीज़ जो बोल रहे हैं एकदम नहीं समझ में आया होगा। 10 बच्चे को क्यों समझ में आया? क्योंकि मेरे पास ट्यूशन पढ़ चुके हैं और आपको ये पता है, आपके लिए ये रिवीजन क्लास है। अब आपको लाइव एग्जाम्पल पे ले चलते हैं, जिसको पहले हम लिखेंगे फिर 5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आइए अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक कथन आया, कुछ ए बी है। सेकंड आया, कोई बी सी नहीं है। अब हम लोग कंक्लूजन लिखते यानी निष्कर्ष, कोई ए सी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या कहा जाए कि पॉजिटिव कंक्लूजन होगा तो केवल फोटो देख के उत्तर बताना है, और जब नेगेटिव हमारे पास आएगा तो वो संभावना वाला जो मैंने ट्रिक्स बताया वो अप्लाई करना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरू में थोड़ा समय भी गंवाना पड़ेगा, और अगर भाई कहीं और सीखना चाहते हो तो आपकी मर्जी। चलिए, तो जब ये सवाल आएगा तो ध्यान रखना, इसमें डायरेक्टली फोटो देख के नहीं बोलना चाहिए। पहले फोटो ऊपर वाले का बना लेते हैं, कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं है कहिए, तो केवल पॉजिटिव कंक्लूजन रहेगा तब फोटो देख के हाँ नहीं करना है। लेकिन नेगेटिव कंक्लूजन रहेगा यानी निष्कर्ष रहेगा तो फोटो देख के डायरेक्टली कभी नहीं बताना। ये नहीं कि आपने देखा कि सर कोई ए सी नहीं है, ये नहीं कि सही लगा दो कि सर है ही नहीं तो कहां से होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक दिन ऐसा भी बताएंगे कि ये तरीका से भी एक हम आपको उल्टा बताएंगे। जैसे अभी तो इसका उल्टा करके बता रहे हैं ना, इसका कोशिश करेंगे जब और आगे पढ़ें, तीसरी पार्ट पढ़ें, तो वहां पर हम एक ऐसा भी तरीका बताएंगे जो कहानी सुन के ही आपको पता चल जाएगा। फोटो बनाएंगे, कहानी सुना देंगे, उसका एक छोटा सा डेमो देते हैं अभी। फिलहाल मुझे बताइए कोई नहीं का उल्टा क्या हो गया? कुछ। तो पहले इसको बड़े प्यार से लिखिए, कुछ ए सी है, संभावना है। ये मैंने इसका उल्टा लिख दिया। अब आपको हमेशा इसको लेके चलना है जो आपने उल्टा लिखा। अब आप भूल जाइए कि ऊपर में क्या है, आप केवल इसको देखो कि ये सही कि गलत। तो क्या सिखाया था मैंने आपको बोला था संभावना वाले में बिना संभावना लगा के पढ़ो, तो मैंने पढ़ा कुछ ए सी है। क्या फोटो में कुछ ए सी है दिख रहा? तो आप बोलेंगे नहीं। अब आपको संभावना करना यानी जबरदस्ती बनाना है, बना दिया। अब आप सोचोगे ये गया, अपडेट फोटो ये। और मैंने आखिरी चीज क्या बोला था, नया फोटो बनाने के बाद क्वेश्चन पे आएंगे, आ गए भाई, इसका नेगेटिव वाला कभी गलत नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वाला गलत होगा तो संभावना गलत होगा, नेगेटिव वाला सही होगा तो संभावना सही। आइए देखते हैं, कोई बी सी नहीं है यानी बी सी नहीं होना चाहिए। और नया फोटो में जैसे ही मैंने देखा तो सही में बी और सी में रिलेशन नहीं है, यानी ये वाला बिल्कुल सही है और ये सही मेरे दोस्त, तो ये भी सही। और अब हम लोग आते हैं ट्रिक्स। अब इन दोनों का रिलेशन हमेशा उल्टा। ये अगर सही है, ये अगर सही है तो बिल्कुल से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये अगर सही है तो बिल्कुल से ये क्या हो जाएगा? गलत। यही रिलेशन है। और अगर आपका संभावना गलत होता तो ये सही आ जाता। अभी देखिए, जो डायरेक्टली फोटो देखने से आपको सही लग रहा था वो गलत हो गया। समझ रहे हैं ना? इसको भविष्य में हम आपको मालूम है एक कहानी के जरिए बता देंगे। ये तरीका इसलिए बता रहे, ये इतना अच्छा तरीका है ना, एक भी सवाल गलत नहीं बनता है। देखो, मान के चलिए आप एग्जाम में गए, फोटो बना लिया, अब आपको इसको सही गलत करना है। आपको कोई ए सी नहीं है, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कोई ए सी नहीं है बोला है? तो क्वेश्चन पे कहीं नहीं बोला है। इसको ऐसे समझिए कि कुछ इंडिया वाला अमेरिकन है। मान लीजिए कि ये ए इंडिया है, बी अमेरिका है और सी जो हो गया रसिया है ना? तो मैंने यहां पर बोला कि यार कुछ इंडिया वाला अमेरिकन है। एक डेमो दे रहा है कि भविष्य में एक दिन ऐसा भी आएगा जहां हम डायरेक्टली कहानी के थ्रू से बताएंगे। समझिएगा, ये ट्रिक्स भी बहुत अच्छा है। कुछ इंडिया वाला अमेरिका वाला है और फिर मैंने बोला कोई इंडिया वाला, माफ कीजिएगा, कोई अमेरिका वाला रसिया वाला नहीं है। क्वेश्चन में तो यही बोला है,
अब आपको बोलता है यहां पर कंक्लूजन में कि ए सी नहीं है, इनका कंक्लूजन ये बोल रहा कि इंडिया वाला रसिया वाला नहीं है। तो क्वेश्चन पे कहीं लिखा है कि इंडिया वाला रसिया वाला नहीं हो सकता? हो ही सकता भाई। तो अगर वो हो सकता है तो बिल्कुल से गलत है। ऐसे कर सकते हो। अभी मैंने थोड़ा हड़बड़ी में बताया तो आपको नहीं समझ में आया होगा। अभी इसी मेथड पे फोकस करिए, है ना, अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए। चलिए अब एक एग्जांपल और देखते हैं। सभी ए बी है, कोई बी, माफ कीजिएगा, कोई ए सी नहीं है। अब इसका एक कंक्लूजन लेते हैं। कुछ भी सी नहीं है। ये आ गया। आपको कोई नहीं का तो मैंने बताया, कुछ का भी बता देते। पहले प्यार से फोटो बनाइए। ये आ गया सभी ए बी है, कोई ए सी नहीं है, फोटो ऐसा बन गया आराम से। चलिए अब जैसे हम लोग कंक्लूजन पे आए तो कुछ नहीं मिला, थोड़ा पहले टाइम वेस्ट करके इसको लिखेंगे। धीरे धीरे आदत सुधारिए। कुछ नहीं का उल्टा क्या होता है यार? सभी। तो मैंने बोला सभी बी सी है, संभावना। तो पहले क्या सोचना है कि पहले बिना संभावना लगाए पढ़ो। और फोटो में देखिए तो क्या सभी बी सी है? तो जैसे मैंने फोटो देखा तो सभी बी सी है, नहीं है। अब आपको संभावना यानी थोड़ा क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती करना है। सभी बी को अगर सही बनाना है तो बी के ऊपर चक्का सी का घूमेगा। अब मेरा नया फोटो, ये बार बार क्यों काट रहे हैं? अब इसको देख के फैसला लेना है। अब मैंने फोटो बना लिया। अब मुझे ये भी सोचना है कि फोटो तो बन गया, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन पे जाके नेगेटिव वाला गलती नहीं होना चाहिए। नेगेटिव अगर गलत हो गया तो संभावना गलत। पढ़ते हैं। कहता यह है कि कोई ए सी नहीं है, मतलब ए सी नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही फोटो देखे तो ए सी हो गया। सी के अंदर ही तो यार ए आ गया ना, ए के ऊपर ही तो सी चढ़ गया ना। इसका मतलब ए और सी के साथ रिलेशनशिप बन गया, जबकि क्वेश्चन बोल रहा था मत बनाओ, यानी ये गलत हो गया। ये गलत तो संभावना भी गलत। अब इन दोनों में रिलेशन उल्टा होता है, संभावना गलत तो ये सही है कि नहीं? जबरदस्त कंसेप्ट, ठीक है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो दिमाग, हम तो यार बिना पेन उठा के भी ये कर देते हैं क्योंकि मेरे को आदत लग गया। इसका उल्टा दिमाग में भी सोच सकते हैं आप लोग, बस आदत की बात है। आदत बदलिएगा तब मजा आएगा। आशा करते हैं ये उल्टा वाला कंसेप्ट कहाँ लगाना है? जहां पर नेगेटिव आपको क्वेश्चन मिलेगा यानी नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा, उधर लगाने का है। हर जगह मत लगा दिया आपने कि पॉजिटिव वाले कोई उल्टा कर रहा है। उम्मीद करते हैं यार समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है। अब मान के चलिए मैंने एक लिया, ये कुछ ए सी नहीं है और फिर मैंने लिया कोई ए सी नहीं है। सब नेगेटिव मैंने दे दिया। पहले फोटो बनाते हैं। कोई ए बी नहीं है, अलग अलग बना दो, और कोई बी सी नहीं है, अलग अलग बना दो। अब आपको पहला वाला देखना। जब पहला वाला देखिएगा ना तो इसका टेंशन मत लीजिएगा। इसका उल्टा क्या होगा तो थोड़ा दिमाग से ना बुलवा दे, सभी ए सी है, संभावना। दिमाग को मैंने बोला ना जितना एक्सरसाइज करेगा उतना वो अच्छा करेगा। तो दिमाग में ही बोलता है कि इसका उल्टा तो सर सभी ए सी है, संभावना होता है। तो मैंने दिमाग में सोच के रखा ये होता है। अब देखो बिना पेन से हम लोग सोचने का प्रयास कर रहे हैं। और फोटो में मैंने देखा क्या सभी ए सी है? बिल्कुल नहीं है। तो सभी ए सी है को बनाने का तरीका, चक्का के ऊपर चक्का घुमा दो। और जैसे ही मैंने बनाया तो सोचिए कि हमारे दिमाग में अभी नया फोटो ये आना चाहिए। और मैंने बोला था कि क्वेश्चन में जाना नेगेटिव वाला अब भी सही होना चाहिए। पढ़ के देखिए, ए बी नहीं होना चाहिए, सही में यार नहीं है, टच ही नहीं कर रहा।
बी और सी भी नहीं होना चाहिए, सही में टच नहीं कर रहा, यानी दोनों के दोनों सही है, यानी संभावना यानी दिमाग वाला सही हो गया, दिमाग वाला सही, तो ये गलत हो रहा है। मैंने दिमाग को फोर्स किया और मेरे से हो रहा है, आप में से भी बहुत लोगों से हो रहा होगा। अब आते हैं सेकंड वाले पे। अब मुझे बताइए कोई नहीं का उल्टा कुछ होता है। अब आपको एक चीज यहां समझना पड़ेगा, जब इसके बारे में सोचिएगा तो ये मत सोच लेगा कि फोटो ये वाला है, जी नहीं, फोटो ओरिजिनल वाले को लेके सोचिएगा, फोटो ये वाला था आपका। बस यही चीज आपको समझाने के लिए जानबूझ के मैंने दोनों नेगेटिव लिया। तो ये ओरिजिनल फोटो है और हमेशा नया क्वेश्चन ट्राई करिएगा तो ओरिजिनल फोटो से ट्राई करिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस फोटो पर फोकस करना, ना कि यार पुराना में जो एडिट किए उस पर। तो अब मुझे बताइए कोई नहीं का उल्टा क्या होता है, कुछ। तो दिमाग को ही थोड़ा सोचवाइए ना, दिमाग में रखा तो हुआ है कि कुछ ए सी है, संभावना है। तो जैसे मैंने फोटो देखा तो दिमाग कहता है कि कुछ ए सी नहीं है, तो कुछ ए सी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और अब ये फोटो हटाइए, अब इसको देख करके बस क्वेश्चन पे जाएंगे, नेगेटिव वाले को चेक करेंगे। तो ए बी नहीं होना चाहिए, सही में नहीं है यार, बी सी नहीं होना चाहिए, सही में नहीं है, दोनों सही है, नहीं दिमाग वाला सही, दिमाग वाला सही, तो ये गलत। कहानी खत्म है यार, यही है हमारा ट्रिक्स और प्रैक्टिस। तो आशा करते हैं संभावना आपको समझा पाए होंगे, उल्टा रिलेशनशिप कैसे काम करता है ये भी समझा पाए होंगे। अब आपको लेके चलते हैं 5 सवाल पे जो एग्जाम में आए हुए थे और मैंने उठाया और आपको बताएंगे। यहां से देखिए आ गया है, एसएससी का सवाल है। सबसे पहला में देखिए तो क्या है, कुछ काऊ डियर है, हिंदी में लिखा हुआ यार कुछ काऊ डियर है। काऊ को सी कर देते हैं, डियर को डी कर देते हैं। अच्छा और भी डी भी है ना, काऊ को सी, डियर को डी। कुछ डियर, कोई डियर डॉग नहीं है। अच्छा कोई डियर डॉग नहीं है तो डॉग को चलिए डॉग ही लिख देते हैं। और कुछ डॉग फॉक्स है, मल्टीपल स्टेटमेंट मैंने लिया है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। कुछ डॉग जो है ना फॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष में आइए और एकदम प्यार से आइएगा। निष्कर्ष में पहले आ करके हम खुद ही बच्चा बन जाते हैं और बच्चा बन के सोचते हैं कि मेरे को पॉजिटिव बोला तो सर ने बोला था, फोटो देख के बताना, और सर का बात हम मान करके डायरेक्टली बताते हैं। मुझे बताइए ये तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव मतलब नहीं है। तो कुछ फॉक्स डियर हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। फोटो देखिए, है तो हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। तो क्या फॉक्स और डियर में कुछ रिलेशन है? फॉक्स अलग है, डियर अलग है, यानी फोटो देख के फैसला हो गया गलत है। अब चलते हैं ऊपर वाले में। अब देखो ये नेगेटिव है, यानी नेगेटिव का उल्टा करना पड़ेगा। चूंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा लिखते हैं। सभी काउ मतलब सी, फॉक्स मतलब एफ, सभी सी एफ हैं संभावना। उल्टा मैंने लिख दिया। अब मैंने उल्टा लिखा और पहले बिना संभावना लगा के पढ़ा। क्या सभी सी एफ है? तो बिल्कुल नहीं है भाई, सभी सी एफ है ही नहीं। अब मेरे को सभी सी को एफ बनाना है तो सी के ऊपर से चक्का एफ का घुमा देते हैं, है ना। और एफ के साथ डॉग कुछ में था, उसको जैसा था वैसे ही रख लीजिए, है ना, जितना है वैसे ही रख लीजिए। अब मेरा ये नया पिक्चर बन गया। नया पिक्चर बनने के बाद क्वेश्चन पे जाएंगे और नेगेटिव वाला अब भी सही होना चाहिए। तो नेगेटिव में पढ़ो, डियर को डॉग नहीं होना चाहिए, डियर को डॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला देखो डॉग है, तो डियर और डॉग देखो अब भी टच नहीं कर रहा, यानी ये सही है। ये सही तो यार संभावना सही, संभावना सही तो ये गलत, यानी दोनों कंडीशन हो गए गलत। अब यहां पर देखिए एक ऑप्शन या वाला भी है। आज मेरा वो दिन नहीं है जो हम या वाला आपको पढ़ाएं, आज बस सही गलत हम आपको सिखा रहे हैं। या वाला में जब आएगा ना तो हम बताएंगे कि सेम लेटर होना चाहिए, गलत होना चाहिए, वो बाद के दिन है। तो मुझे बताइए दोनों अगर गलत है तो फिलहाल के हिसाब से कोई अनुसरण नहीं करता है। कितना आसान था देख रहे हैं। डराने के लिए 4-4 स्टेटमेंट का फोटो, 3-3 स्टेटमेंट का फोटो आपको बनाना पड़ा। क्लियर है? आशा करते हैं। आगे बढ़ें थोड़ा, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये, सभी डार्क नाइट है। आराम से फोटो बनाइए, आप भी मेरे साथ ट्राई करिए। डार्क
नाइट। कोई डार्क डे नहीं है, कोई डार्क यानी डे नहीं है, तो डे को तो यार लिखना पड़ेगा। और कुछ डे टाइम है, एकदम उसी तरह से मुझे लग रहा क्वेश्चन है, कुछ डे टाइम है। अब ये दोनों सवालों में नेगेटिव नेगेटिव है, आराम से चलते हैं। इसका उल्टा लिखते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं का उल्टा सभी। तो सभी नाइट का मतलब एन, डे का मतलब तो डी मैंने लिखा हुआ है, DAY है ना। सभी एन डी है संभावना। पहले फोटो देखते हैं, क्या सभी एन डे है? सभी एन डे है? नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको अच्छा से समझाने के लिए एक फोटो बनाते हैं। अब सभी एन को डे बनाना, तो ये डे को ऊपर चढ़ा दीजिए ना, क्या टेंशन है यार। और मैंने बनाई ये टी, इससे सटा हुआ तो अपना सटा हुआ रहने दीजिए। नया फोटो बन के रेडी पहले नंबर के लिए। अब मेरे को क्वेश्चन पे जाना है, और क्वेश्चन पे यही केवल नेगेटिव, ये अब भी सही होना चाहिए। तो बोलता है कि डार्क डे नहीं है, डार्क डे नहीं होना चाहिए। डार्क मतलब मेरा डी और डे, तो देखो डार्क डे नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों में तो रिलेशन बन गया, उसी के तो अंदर ये आ गया। इसका मतलब ये गलत हो गया, यानी संभावना गलत हो गया, ये सही हो। कितना मजेदार है भाई, ठीक है ना। अच्छा, और आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड वाले में हमारे पास आ रहा है कुछ टाइम डार्क नहीं है। थोड़ा जगह की कमी है, ये हम चाहते तो दिमाग में भी सोच सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा आदत लगाइए। इसका उल्टा सभी, सभी टाइम डार्क को तो मैंने डी ही लिखा है, डी है संभावना। अब आपको ये फोटो में सोचना है, तो इसको देख के नहीं सोचना है, क्योंकि ये एडिट फोटो था, ओरिजिनल फोटो ये है। तो पहले ओरिजिनल फोटो में देखिए सभी टी डी है क्या, तो नजर आएगा सर बिल्कुल नहीं है। अब मेरे को सभी टी को डी बनाना है, तो मुझे बताइए टी के ऊपर से गोला डी का घूमेगा, घूमेगा कि नहीं। तो देखो टी के ऊपर से गोला डी का घूम रहा है। और आप मुझे एक बात बताओ यार सब लोग मिल करके, डी के ऊपर से तो एन पहले से है, तो इसको चढ़ाना ही पड़ेगा, जो पहले से वो रहने दीजिएगा। और देखो टी के ऊपर डे कुछ में है, तो टी के ऊपर डे कुछ में है, ये डे हो गया, ठीक है। यहां पर ये जो है ना, ये डे हो गया, जैसा जो पहले से वैसा। अब ये एडिट पार्ट है। अब क्वेश्चन पे इसको लेके आते हैं, और ये गलत नहीं होना चाहिए, कोई डार्क डे नहीं होना चाहिए। हो तो गया यार, सब एक दूसरे के अंदर छुप गया, डी आ गया डार्क, यानी क्या हो गया, ये गलत हो गया, यानी फिर से संभावना गलत, तो ये सही। इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर ई है ना। बहुत जबरदस्त चीज है बॉस, ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा, 1-2 बार वीडियो पॉज करके फिर रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए एक सवाल और बता देते हैं, बाकी 2 सवाल आपको होमवर्क पे डाल देंगे। सभी पेन कॉपी है, कोई रफ कॉपी रफ नहीं है। चलिए बनाते हैं ना। सभी पेन कॉपी है, ये पेन ये कॉपी, कोई कॉपी रफ नहीं है, रफ को आर मान लेते हैं, और सभी रफ नोट है। चलिए फोटो सुंदर सा बन गया। अब पहला वाला देखो, ये वाला कंक्लूजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यार पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव को देख के हाँ नहीं करना है। तो सभी रफ के नोट होने की संभावना है, ये आर हो गया और ये एन। तो समझो संभावना याद है ना, क्या मैंने बोला था कि पहले बिना संभावना लगा के पढ़िएगा, तो पहले बिना संभावना लगा के पढ़िएगा। सभी रफ नोट है, देखो तो क्या है, इस पिक्चर में एकदम साफ साफ बड़े बड़े आंखों से करने से दिखता है कि सभी रफ तो नोट है, छोटा आंख वाला भी देख रहा होगा। तो सभी रफ नोट ऑलरेडी है, क्या इसको संभावना बोल सकते हैं? जी नहीं, गलत है। यही तो समझे थे शुरू में, अब समझ में आ रहा होगा ना कि क्वेश्चन आता है ऐसा। ऑलरेडी सभी रफ नोट है भाई, तो संभावना थोड़ी बोल सकते हैं। अब इसके बारे पे आते हैं, अब इसका उल्टा दिमाग को ही फोर्स कराते हैं। कोई नहीं है का उल्टा कुछ होता है, तो दिमाग को पूछिए कुछ पेन रफ है, संभावना है, रख लिया मैंने।
क्या फोटो में कुछ पेन रफ है? जी नहीं। अगर मेरे को कुछ पेन को रफ करवाना है, अगर मेरे को कुछ पेन को रफ करवाना है तो पेन और रफ को थोड़ा सा सटा देते हैं, सटाते हैं ना भाई। तो कुछ पेन को अगर रफ करवाना है तो ये देखिए मैंने रफ चढ़ाया और रफ के ऊपर ये तो एन पहले से ही गोला घुमा है तो घुमा दिए। समझ में आ रहा है जैसा बनाना है? ये समझ रहे हो, संभावना पार्ट वाला का पिक्चर मैंने सोचा हुआ है। और इतना करने के भाई मेरे भाई इसको देखना है कि अब भी सही होना चाहिए। कॉपी और रफ में रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर तो घुसा गया है, यानी ये गलत तो ये भी गलत और ये गलत तो ये सही। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार वापस से दिखाते हैं सेकंड वाले को। बस सभी पेन कॉपी था और कोई कॉपी रफ नहीं है और सभी रफ नोट है। इसको ध्यान से देखिए सेकंड। संभावना तो समझ ही गए होंगे आप। इसका उल्टा हो गया, कुछ पेन रफ है संभावना। पहले मैंने बिना संभावना लगा के पढ़ा तो पेन और रफ नहीं आ रहा था। अब मुझे आपको एक अलग से सुंदर सा पिक्चर दिखाते हैं। मुझे एक बात बताइए, कुछ पेन रफ बनाना है तो ऐसे ही ना बनेगा, बना दिए। अब जो पहले से जैसा है वैसे ही बना दीजिए। रफ के ऊपर एन चढ़ा था ना, रफ के ऊपर आप एन चढ़ा दीजिए, रफ के ऊपर एन चढ़ा दीजिए। ये मैंने चढ़ा दिया रफ के ऊपर एन, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आगे की ओर अगर हम लोग चले आते हैं तो P के ऊपर C चढ़ा हुआ है तो P के ऊपर यार C चढ़ा देना है ना। P के ऊपर, चूंकि P के अंदर ही सब आ रहा था, P के ऊपर C चढ़ा देते। यही पिक्चर था। अब मैंने देखा कि ये वाला सही है कि गलत है। तो कॉपी रफ नहीं होना चाहिए था, जबकि कॉपी के अंदर ही रफ आ गया। तो ये तो हो गया गलत और ये गलत, तो ये भी गलत और ये सही। आशा करते हैं यार समझ में आया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद चले आते हैं भाई आगे। अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को दिखाते हैं क्या है ये। तो ये सवाल चलो आपके लिए दे देते हैं होमवर्क पे। आप इसको करके दिखाना, दोनों नेगेटिव है, आपको ट्राई करने के लिए अच्छा ही सवाल मैंने दिया है। तो एक ये होमवर्क आपके लिए, और आप एक काम करिएगा, जब भी इसका आंसर दीजिएगा अगर आपको मन करे, ऐसे मन तो नहीं करता है आप लोगों को, तो मन करेगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे में आंसर मेरे को भेजिएगा। एक ये होमवर्क ये हो गया और एक होमवर्क ये हो गया। इसमें भी देखो दोनों नेगेटिव है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा सवाल। तो स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा और दोनों क्वेश्चन का उत्तर मुझे जरूर बताइएगा क्या है नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये था रीजनिंग का पार्ट 2, यही लास्ट था। और आप टेंशन ना ले, किसी दिन ऐसा भी आएगा जब आपको फोटो बना के बस कहानी के जरिए बता देंगे नेगेटिव कैसे हैंडल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, आगे सैलोजिज्म को और आगे कराएंगे, इधर और के केसेस कैसे हैंडल करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।